मॉर्निंग, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। ठीक है, अब उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में, और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड few other important aspect regarding the macroeconomics and especially which is related to the circular flow of income. ठीक है, these are very important topic before making while we are making a calculation of national income. ये चीजें मुझे बहुत ज़्यादा काम में आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा वाइटल होने वाली हैं। ठीक है, तो now moving ahead, first of all we need to understand circular flow of income में दो जो important चीजें हैं वो मुझे समझनी है। ठीक है, और वो जो चीजें हैं उसमें फर्स्ट नाम है मेरे पास इंजेक्शन और दूसरा मेरे पास है लीकेज। ठीक है, जैसे हमने स्टोक और फ्लो का कॉन्सेप्ट देखा था ना फर्स्ट वीडियो में, जब मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन को हम कंसीडर कर रहे थे। ठीक है, तो अभी मैंने रिसेंट वीडियो में कंसीडर किया था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या है, जहां मैंने देखा था कि हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर, यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज, उसके बाद फैक्टर पेमेंट, फिर वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और फिर गुड्स और सर्विसेज। इस तरह से मैंने क्या किया था, इन चीजों को कंसीडर किया। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे इंजेक्शन का मतलब क्या होता है। अब मेरे पास क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या है कि भैया प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन से इनकम होगा, इनकम को एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करेंगे और वो एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट फिर से क्या करेगा, प्रोडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा। यानी पहले सबसे पहले क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, वो प्रोडक्शन आपने किया, उसके में क्या हुआ, इनकम जनरेट हुई इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट। वो फैक्टर इनकम किस में कन्वर्ट होंगी, फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमारे पास चलता है जिसका ना तो बिगिनिंग है ना कोई एंड है। अब बात करते हैं एडिशन की, सॉरी इंजेक्शन की। तो इंजेक्शन का मतलब क्या है कि जब कुछ एडिशन में करता हूं, व्हेनेवर देयर इज एडिशन मेड बाय द सम इकोनॉमिक वेरिएबल इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फिर से रिपीट करता हूं, व्हेनेवर देयर इज एडिशन, there is an addition made by the economic variable या macroeconomic variable in the process of circular flow of income known as injection। ठीक है, लिखा हुआ यहाँ पे कि any addition by economic variable macroeconomic variable in circular flow of income known as injection। यानी सिंपल भाषा में अगर समझूं, मेरे पास कुछ सेविंग्स रखी थी, वो अभी तक सर्कुलर फ्लो का पार्ट नहीं थी। अब क्या किया मैंने, उन सेविंग्स को लाके किस में डाल दिया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में डाल दी। सिंपल सी बात है, जो 20,000 रुपए मैंने बचा के रखे थे उनसे मैंने कार खरीदी। ठीक है, और कार खरीदने से पहले वो पैसा क्या था, सर्कुलर फ्लो में नहीं था, मेरे पास रखा हुआ था, और जैसे मैंने कार खरीदी वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट हुआ और वो फिर से किसमें आ गया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। ठीक है, तो एडिशन इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बाय सम इकोनॉमिक या मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल नोन एज इंजेक्शन। इसके एग्जांपल हैं, सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इट इज एन आल्सो एग्जांपल ऑफ। उसके बाद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात कर लो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर लो, एक्सपोर्ट जब आप करते हो तो फॉरेन करेंसी आपके पास आती है, उससे सर्कुलर फ्लो क्या होता है, एक्सचेंज सॉरी इनहैंस होता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, ये सब किसके एग्जांपल हैं, इंजेक्शन के। ठीक है, जो मैंने एग्जांपल लिया उससे। ठीक है, उसके बाद बात करें लीकेज, तो लीकेज इसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे क्या था, एडिशन था इंजेक्शन में, यहाँ पे क्या होगा कि व्हेनेवर देयर इज एन विथड्रॉल made by some macroeconomic variable out of the circular flow of income या from the circular flow of income। ठीक है, any withdrawal made by the some macroeconomic variable from the circular flow of income, यानी सिंपल सा मीनिंग क्या है कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम था उसमें से कुछ पैसा निकाल के मैंने सेव कर लिया। ठीक है, यानी मेरे पास जो फैक्टर इनकम आई उसको पूरे को मैंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट नहीं किया, उस फैक्टर इनकम का कुछ परसेंट मैंने निकाल के किस में रख लिया, सेविंग्स के रूप में रख लिया, एंड दैट इज नोन एज विड्रॉ, या फिर मैं कहूं लीकेज इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एनी विड्रॉल मेड बाय द सम मैक्रोइकोनॉमिक वेरिएबल फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नोन एज लीकेज। एग्जांपल इसके सेविंग्स है, इंपोर्ट जब करते हैं तो पैसा निकल के बाहर जाता है, टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो टैक्स इंपोज करते हैं, दे आर आल्सो एन एग्जांपल ऑफ लीकेज। एंड पेमेंट ऑफ ओल्ड डेट्स, यानी जब भी पुराने जो ऋण आपने ले रखे हैं, लोन्स वगैरह ले रखे हैं, उनका जब पेमेंट करते हो, इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ लीकेज। यानी ये भी क्या करता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को क्या करता है, लीकेज करता है, उसको कम करता है। अब थोड़ा सा मुझे टेक्निकल चीजें समझनी है। अगर मैं बात करूं इंजेक्शन की, तो इंजेक्शन का एक सिंपल सा इंपैक्ट है कि जब भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इंजेक्शन होगा, वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जो ग्रोथ है या जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जो स्पीड है उसको एक्सेलरेट कर देता है। ठीक है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्या करता है, और ज्यादा इनहेंस कर देता है, और ज्यादा क्या करता है, फाइनेंशियली साउंड कर देता है उनको। यानी एडिशन कहूं या मैं इंजेक्शन कहूं, उससे क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, इनहेंस होती हैं, ज्यादा होती हैं।
और लीकेज क्या करता है, उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की क्या करता है, स्पीड को कम कर देता है, उनकी जो ग्रोथ रेट है उनको कम कर देता है। यानी यहाँ पे क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, उनके अंदर क्या होती है, कमी आ जाती है। क्लियर है चीज, ठीक है। तो दीज आर द aspect of injection and leakage when we are talking about the circular flow of income. Now talking about the significance. Significance का मतलब कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का वैल्यू क्या है, वाइटल क्यों है, क्या मुझे पता लगता है, क्यों मैं इसको पढ़ता हूँ। तो इसके रिगार्डिंग टोटल मिला के 3 या 4 पॉइंट मेरे पास है, बिल्कुल आसान। सबसे पहले तो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेक्स्ट चैप्टर में जब हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम को, तब वहां समझेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग या मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से मुझे ये पता लग जाता है कि आपकी नेशनल इनकम क्या है, और इसको मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में। उसके बाद आता है नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस। नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस 2 सेक्टर इकोनॉमी में देख सकता हूं, हाउस होल्ड और प्रोडक्शन सेक्टर आपस में कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर मैं 3 सेक्टर इकोनॉमी की बात कर लेता हूं, मान लो हाउस होल्ड प्रोडक्शन के साथ साथ मैं गवर्नमेंट को ऐड कर देता हूं, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को भी, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है किसको, प्रोडक्शन सेक्टर को, ठीक है। तो ये तो इनका आपस में एक इंटर रिलेशन आ गया, जहां मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जा रहा है किसको, हाउस होल्ड प्रोडक्शन सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। हाउस होल्ड सेक्टर भी क्या करता है, गवर्नमेंट को टैक्स देता है, प्रोडक्शन सेक्टर भी क्या करता है, गवर्नमेंट को टैक्स देता है। तो ये इनका इंटरडिपेंडेंस हो गया, ठीक है। यानी जो गवर्नमेंट हमने कंसीडर किया था, जब डेफिनेशन देखी थी गवर्नमेंट सेक्टर की, जब मतलब जो स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ रहे थे प्रीवियस वीडियो में, तो वहां पे गवर्नमेंट सेक्टर के रिगार्डिंग कहा था कि वेलफेयर एजेंसी है, रेगुलेट करती है प्रोडक्शन और हाउस होल्ड सेक्टर को, और इसके वजह में जो टैक्स के फॉर्म में रेवेन्यू होती है किसको, गवर्नमेंट को, जो हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, और इवन अगर मैं बात करूं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सटर्नल सेक्टर से भी क्या होती है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू होती है, ठीक है। और उसी रेवेन्यू को एक्सपेंड करके उसको एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करके पब्लिक फैसिलिटी को क्या किया जाता है, एनहांस किया जाता है, जिससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है, इंप्रूव होता है, ठीक है। तो ये जो 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, इनका आपस में इंटरडिपेंडेंस, ये किस तरह एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, ये भी मुझे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से समझ में आ जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट थर्ड पॉइंट व्हिच इज आल्सो एन सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, अनएंडिंग नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अभी मैंने कंसीडर किया था कि सबसे पहले प्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद इनकम, इनकम के बाद फिर एक्सपेंडिचर, फिर प्रोडक्शन होगा, फिर इनकम होगी, फिर एक्सपेंडिचर, और फिर क्या होगा आपका एक्सपेंडिचर से फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्शन में। तो ये एक अनएंडिंग प्रोसेस है जो मुझे पता लगती है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से। दैट मींस व्हाटएवर द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, व्हाटएवर द सर्कमस्टेंसेस इन द इकोनॉमी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कभी भी खत्म नहीं होंगी, वो कंटिन्यूस क्या करेगी, फ्लो करती रहेगी, वो कभी भी ब्रेक नहीं होती, वो कभी भी नहीं रुकती। मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट, इंजेक्शन एंड लीकेज। इनको अभी मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि इंजेक्शन और लीकेज का मुझे पता लग जाता है कि मींस सिंपल सी बात है, अगर मैं थोड़ा सा समझूं, अगर मुझे लगता है इकोनॉमी में क्या है, इन्फ्लेशन है, तो मुझे लीकेज की आवश्यकता होगी उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की। यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से क्या करूंगा, कुछ पैसा लगा दूंगा, ठीक है, सॉरी कुछ पैसा विड्रॉ कर दूंगा बाय वे ऑफ टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट, सेविंग्स और पेमेंट ऑफ ओल्ड डेट्स। इससे क्या करूंगा मैं, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम उसमें लीकेज कर दूंगा अगर इन्फ्लेशन है, और अगर डिफ्लेशन है तो उसमें क्या करूंगा, इंजेक्शन कर दूंगा, कुछ पैसा और क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, जिससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो एक बैलेंस फॉर्म में क्या करेंगी, रन करेंगे। क्लियर है चीज, तो इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसका क्लोजिंग इस चैप्टर की करते हैं। अब हम लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो उसको कंप्लीट करते हैं, वो है फेजेस और स्टेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यानी अभी तक हमने जो कंसीडरेशन किया है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, जो भी चीजें उसमें कंक्लूड की, जो भी चीजें हमने एनालाइज की, उनके बेसिस पे हम स्टेजेस को एनालाइज करते हैं। अब स्टेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब वहां पे सिग्निफिकेंस जो मैंने कंसीडर किया था, अनएंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो अनएंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं सिंपल सी बात अगर करूँ तो सबसे पहले प्रोडक्शन, उसके बाद आपका इनकम, और वो इनकम फिर से किस में कन्वर्ट होगा, एक्सपेंडिचर, और वो फिर से किस में आ जाएगा, इनकम। तो एक प्रोसेस है लगातार जो चलती रहती है। क्लियर है चीज। अब बात करते हैं स्टेजेस। अब स्टेजेस में सबसे पहले आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को कंसीडर कर लेते हैं। अब प्रोडक्शन का मेनली यहाँ पे एस्पेक्ट क्या है, प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज क्या होती हैं, मैन्युफैक्चर होती है, उनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और हमने वहाँ भी कंसीडरेशन किया था कि बाय कोऑर्डिनेटिंग ऑल दी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कोऑर्डिनेट करके जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो प्रोडक्शन एक्टिविटी को क्या करता है, कंप्लीट करता है, ठीक है। तो जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग की जाती है वो स्टेज है प्रोडक्शन स्टेज, ठीक है। यहाँ पे जरूरी होता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आप क्या करें, कोऑर्डिनेट करके रखें। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कोऑर्डिनेट करने का मतलब हाउस होल्ड सेक्टर से क्या करेंगे, उनको हायर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अपने लैंड की रिक्वायर्ड है, लैंड को हायर करेंगे, लेबर कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, और इनके वजह में आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर पेमेंट का एक्सपेंडिचर भी आपके रिगार्डिंग आएगा, जहाँ पे रेंट रॉयल्टी की बात की थी, सैलरी वेजेस की बात की थी, इंटरेस्ट की बात की थी, प्रॉफिट की बात की थी। तो अल्टीमेटली जो स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है वहाँ पे मुझे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कोऑर्डिनेट करना है,
और उनके माध्यम से प्रोडक्शन एक्टिविटी या प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करना है फॉर दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो सेकंड स्टेज है दैट इज इनकम। अब इनकम का मतलब क्या है, मैंने कहा था कि फैक्टर पेमेंट प्रोडक्शन सेक्टर करता है, और वो जो फैक्टर इनकम होती है किसके लिए, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए। तो वो इनकम जनरेशन का जो स्टेज है वो सेकंड स्टेज है, इसमें स्टेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। और यहाँ पे मैं बात करूं तो सिंपल सी बात है, मैंने कुछ नाम लिखे थे, रेंट हो गया, रॉयल्टी हो गया, ठीक है, सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, अगर इसको मैं फर्दर क्लासिफाई करूं, बाकी इसको मुझे डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है जब मैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम मेथड्स को कंसीडर करूंगा। तो ये इनकम के स्टेजेस, कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉय का मतलब सिंपल सी बात है, उनको वेजेस, सैलरी, कमीशन, बोनस इत्यादि आप देते हो, ठीक है, तो वो इंक्लूड की जाती है। ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी को कंसीडर किया जाता है। इनको डिटेल में हम अगले चैप्टर में कंसीडर करेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर है विच इज रिलेटेड टू द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, वहां पे मैं इनको कंसीडर करूंगा डिटेल में जब हम बात करेंगे इनकम मेथड की। और उसके बाद मिक्स इनकम। मिक्स इनकम सिंपल सी बात है कि जो फैक्टर प्रोडक्शन आपने सेल्फ एम्प्लॉयड कर रखे हैं, खुद के ही लगा रखे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो वहां पे जो सेग्रीगेशन है वो टोटल रिवॉर्ड का, यानी टोटल जो रेवेन्यू जनरेट होगा एक प्रोडक्शन प्रोसेस में, आपने क्या किया, फैक्टर प्रोडक्शन खुद के लगा दिए, यानी आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए रिगार्डिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो उस केस में जो रिटर्न मिलेगा, जो टोटल रिवॉर्ड मिलेगा, उसका सेग्रीगेशन, कितना आपने लेबर को देना है, कितना लैंड को देना है, कितना कैपिटल का, कितना खुद की मेहनत का, तो वो सेग्रीगेशन क्या होता है, पॉसिबल नहीं है। डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, उनका अलगाव पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मिक्स इनकम। यानी मिक्स इनकम सब्जेक्ट टू व्हेन यू डिप्लॉय योर फैक्टर प्रोडक्शन इन सेल्फ प्रोडक्शन, यानी सेल्फ प्रोडक्शन प्रोसेस जो है, जब फैक्टर प्रोडक्शन आपने खुद के यूज किए हैं किसी फैक्टर प्रोडक्शन में, तो वहां जो इनकम जनरेट होगी वो क्या कहलाएगी, मिक्स इनकम। ठीक है, तो इनकम फेजेस क्या है, सेकंड स्टेज है। उसके बाद बात करें थर्ड स्टेज की, इनकम इसमें कन्वर्ट होगी एक्सपेंडिचर में। अब एक्सपेंडिचर की अगर बात कर लें तो यहाँ पे एक तो होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी यहाँ पे थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट किसका है, कैपिटल सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। अब हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर कुछ पैसा उसने सेव भी कर लिया, तो सेविंग भी क्या होगी कि विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो किसके पास जाएंगी, उस व्यक्ति के पास जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है। वो व्यक्ति जिसको मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंट या फाइनेंशियल बैकअप की रिक्वायरमेंट है, वो उन सेविंग्स पे डिपेंड होगा। और वो सेविंग जो हाउस होल्ड सेक्टर ने की थी विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक किस तक पहुंचेंगी, प्रोडक्शन सेक्टर तक। वो क्या करेगा, उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो दीज आर द स्टेजेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या मैं कहूं सर्कुलर फ्लो ऑफ जो इनकम है उसकी जो स्टेजेस है, या सर्कुलर फ्लो ऑफ जो उसकी स्टेजेस है, उसमें सबसे पहले प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अभी तक इस चैप्टर में हमने जो कंप्लीट किया है, ये इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको हमने कंसीडर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, एंड दैट इज द थर्ड चैप्टर ऑफ दिस यूनिट। दैट विल बी द थर्ड चैप्टर ऑफ दिस यूनिट। टिल देन, थैंक यू सो मच।